हेलो एवरीवन। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि 27 जून 2023 को प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई। लेवल्स थे 18,725 से 18,755 स्पॉट निफ्टी के, और उसी कारणवश प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें बोलती थी कि हमें लॉन्ग्स को बनाना चाहिए, और प्राइस फॉलोअर्स ने एग्जैक्टली वही किया और साथ ही साथ उन लॉन्ग्स को होल्ड भी किया। और साथ में प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये भी बोलती थी कि अगर कहीं से प्राइस नीचे घूमे, वापस एक यू टर्न ले और सफिशिएंट डिमांड के साथ ऊपर चलना शुरू हो तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। 28 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि उसी डिमांड की वजह से प्राइस गैप अप ओपन हुआ, थोड़ी देर के लिए निचले लेवल्स पर कंसोलिडेट हुआ और उस कंसोलिडेशन के अंदर फिर से देखा गया प्राइस के अंदर की डिमांड क्रिएट हुई और उसी वजह से प्राइस ने एक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया और ऊपर के लेवल्स पर बंद हो गया। ये सभी चीजें दोस्तों हम पिछले वीडियोस में बात करके गए थे। जो मेरे दोस्त हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जाकर के जरूर देखें, तभी आपको क्लियर एग्जैक्ट आइडिया मिल पाएगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमने पिछले दिनों में क्या किया और प्राइस ने हमें कहां कहां पर इंडिकेट किया कि डिमांड क्रिएट हो रही थी और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे थे। और इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर हम जो भी यहाँ पर इवेल्युएशन करते हैं डिमांड सप्लाई की, बिना किसी इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, न्यूज या डाटा की परवाह किए बिना, वो सभी चीजें आपसे ना छूटें और हर चीज की इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेफिनेटली उन लोगों ने एक चीज जरूर महसूस की होगी कि अभी पिछले दिनों हमारे चारों तरफ क्या बातें हो रही थी। टेक्निकल एनालिसिस वाले ये एज्यूम कर रहे थे कि ट्रेंड लाइन कट चुकी है तो प्राइस नीचे जाएगा, इवनिंग स्टार भी बना हुआ है, आरएसआई भी 60 के नीचे आ गई थी और न्यूज का भी फ्लो कुछ ऐसा नेगेटिव ही था कि जिसकी वजह से टेक्निकल एनालिसिस हमें जोरदार बोल रहा था कि प्राइस नीचे की तरफ ही जाएगा। लेकिन अंत में क्या हुआ ये सब हमने देखा और उसके पीछे वजह दोस्तों बड़ी सिंपल सी है कि प्राइस के अंदर जब तक डिमांड बनी हुई है, जब तक प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है, प्राइस नीचे कैसे जाएगा, ये एक बहुत सोचने गंभीरता वाली बात है जिसको समझाने के लिए ही मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। अगर प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई नहीं है तो प्राइस नीचे जाएगा ही नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों और ईमानदारी से इस चीज का जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि कोई आदमी, कोई ऑपरेटर, प्रमोटर, एचएनआई, आप उसको कोई भी नाम दे दें, अगर वो 500 या 1000 करोड़ रुपए की कैपिटल से काम कर रहा है तो क्या वो ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर काम करता होगा? क्या वो इवनिंग स्टार को देखेगा? क्या वो इन न्यूज को देखेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेगा। आप अपने आप से सवाल पूछिए, जिस दिन आपके पास 500 करोड़ होंगे क्या आप ट्रेंड लाइन को देख के काम करेंगे? क्या आप आरएसआई को देख के काम करेंगे? तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि प्राइस के अंदर अगर डिमांड है तो ही प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सप्लाई है तो ही प्राइस नीचे जाएगा। उसके अलावा कुछ भी चीजें मायने नहीं रखती हैं और सभी चीजें अगर कहीं मायने रखती भी हैं बहुत थोड़ा बहुत, तो वो सभी चीजें सेकेंडरी पार्ट है, वो सभी चीजें काम हो जाने के बाद आपको इंडिकेट करेंगी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरीके से उलझाए रखेंगी। जैसा कि पिछले 15 दिनों से टेक्निकल एनालिसिस ने हमें उलझा रखा था कि एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन फिर ऊपर, अगले दिन फिर नीचे, और क्या हुआ उन टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने वालों का ये आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस को फॉलो कर रहे थे, अगर हम डिमांड सप्लाई को फॉलो कर रहे थे, और आप लोग मेरे साथ इस चैनल पे अगर बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पिछली जून एक्सपायरी के अंदर प्राइस ने क्या किया। सिर्फ हमें 3 से 4 ट्रेड दिए और उन 4 ट्रेड्स के अंदर अगर हम एक ब्रॉडर निफ्टी की सिर्फ मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट सब काटापीटी करने के बाद 350 से 400 पॉइंट की हमें रैली दी, जो कि प्राइस फॉलोअर्स ने एंजॉय करी। और इसी तरीके से प्राइस एक्शन थ्योरी ने डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर हमें बताया कि कहां पर डिमांड क्रिएट हो रही थी, कहां पर सप्लाई क्रिएट हो रही थी। और इसी तरीके से कमोडिटीज जैसे कि क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनके अंदर भी सिमिलर तरीके से प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है और वहां पर भी हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस या किसी तरीके के न्यूज या डाटा को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, अगर आप लोगों को ये कंटेंट यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ वो अच्छा लगता हो तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक का बटन जरूर दबाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल 30 जून 2023 के लिए प्राइस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है दोस्तों, कुछ खास चीज नहीं है क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, बाय ऑन डिप्स का बाजार है। जब भी प्राइस अगर किसी भी वजह से नीचे की तरफ आए और वापस एक यू टर्न ले एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स के अंदर और एड ऑन्स करने चाहिए
कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 18,740 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए और बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है। अगर किसी वजह से ऊपरी लेवल्स पर कहीं पर भी इस पूरी डिमांड की जो पिछले 2 दिनों में पैदा हुई उसकी अनवाइंडिंग दिखे और साथ में हमें सप्लाई भी प्राइस के अंदर दिखे, तो ही शॉर्ट्स की पोजीशन बनानी चाहिए, अदरवाइज लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। संडे 2 जुलाई 2023 को आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी समय, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि 30 जून 2023 को फ्राइडे के दिन प्राइस ने क्या किया और प्राइस के अंदर डिमांड पैदा हुई, नई सप्लाई पैदा हुई या प्रॉफिट बुकिंग हुई। इन सभी चीजों को फिर से हम एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना बहुत ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। फिर से मुलाकात करेंगे संडे को। बहुत बहुत धन्यवाद।